लोक निर्माण मंत्री ने जुबलहट्टी हल्टी में आयोजित 3 दिवसीय अनोखी डाली मेला के दूसरे दिन मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने मेले के सफल आयोजन के लिए आयोजनकर्ताओं को बधाई देते हुए कहा कि प्राचीन मेला यहाँ के लोगों के लिए धर्म और आस्था का प्रतीक है, इसीलिए इस मेले को पौराणिक समय से लेकर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि मेले व त्योहार स्थानीय लोगों के आपसी मेल मिलाप के साथ साथ सामुदायिक व व्यापारिक रूप से भी लोगों की आकांक्षाओं व आवश्यकताओं को भी पूर्ण करते हैं। उन्होंने इस अनोखी डाली के प्राचीन मेले को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का आश्वासन भी दिया। और बतौर शहरी विकास मंत्री मैं लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारे इस इलाके में एक बड़ा टाउनशिप का प्रोजेक्ट हमको स्वीकृत हो। कई बार मैं दिल्ली जाकर जो हमारे शहरी विकास मंत्री हैं मैं उनसे मिला, मनोहर लाल खट्टर जी, और बहुत जल्द शिमला के हमारे इस इलाके के लिए, जुबलहट्टी इलाके के लिए एक यहाँ पे शहर की जो है वो स्वीकृति मिलने वाली है, सैटेलाइट टाउनशिप की स्वीकृति मिलने वाली है। कम से कम ये 500-600 करोड़ का प्रोजेक्ट केवल इन पंचायतों के लिए आने जा रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। इसमें भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत से जमीन की आवश्यकता होगी। कुछ तो हमारा हिमुडा के माध्यम से कार्य चला हुआ है, मगर उसमें जितनी जमीन अभी हुई है, मुझे विश्वास है कि करीबन 600 बीघा जमीन अभी उसमें 250 बीघा अभी उसमें चयनित हुई है, मगर 250 से काम चलने वाला नहीं है। उसमें कम से कम हमको 600-700 बीघा जमीन की आवश्यकता उसके लिए होगी। उसमें भी मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि वो है टोटल लैंड जो इसकी है वो 2600, मैं भी गलत बोल रहा था, 600 बीघा नहीं है, 2600 बीघा जमीन इसके लिए चाहिए होगी शहर के लिए। तो उसमें भी आपके हितों की रक्षा करना मेरा उसमें भी दायित्व रहेगा। उसमें भी जहां पर भी आपकी आवाज को रखना होगा। अब शहर तो बनना ही है, क्योंकि आप देख रहे हैं शिमला के क्या हाल हो चुके हैं। लगातार शिमला में जो जैम है, शिमला में जो ट्रैफिक जैम है, स्पेस के कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसको मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि बाहर के इलाकों में हमको अब शहर को, वहां के कार्यालयों को, दफ्तरों को, चाहे वो सरकारी कार्यालय है, चाहे वो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स है, उनको हमें बाहर के इलाकों में शिफ्ट करना है। तो इसलिए ये वाला इलाका पूरा आने वाले समय में डेवलप होने वाला है। मगर जैसा मैंने आपको कहा कि उसमें भी आप एक कमेटी का गठन करें, और जो भी आपकी आवाज होगी, मैं निष्पक्षता से आपकी आवाज, हालांकि हम बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे, हमें सरकार के हित भी देखने हैं, प्रदेश के हित भी देखने हैं, मगर उसके साथ साथ हमें आप लोगों के हित भी साधने हैं। तो उसके लिए भी आप एक कमेटी का गठन आने वाले समय में करें, और मिलकर जो यहाँ के ये इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे क्षेत्र के अंदर चलने जा रहे हैं, उसमें आपकी आवाज को प्राथमिकता पे रखा जाएगा। ये विश्वास मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। ये मैं आपको पूरा इस चीज की बात कहना चाहता हूँ। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं आप सबको एक बारी पुनः ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे इलाके के जो विकास कार्य चल रहे हैं, इस पूरे इलाके में उनको गति देने के लिए हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे कहा गया कि हमारे चनोक के अंदर बहुत से करीबन 15-20 किलोमीटर की टायरिंग वहां पर हुई। ये इलाका थोड़ा उसमें छूट गया है। मुझे अभी लिस्ट हमारे यहाँ पे पदाधिकारियों ने दी है, मैंने हाथों हाथ वो हमारे जो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी के एसडीओ आए हैं उनको दे दी है। अब तो थोड़ी, क्योंकि ठंड हो गई है बहुत ज्यादा, और इसमें ऐसे समय में टायरिंग नहीं हो सकती है, मगर मार्च के महीने में आपके धमून की जितनी सड़कें हैं वो सारी की सारी काली कर दी जाएगी। ये विक्रमादित्य सिंह का वादा है।
और मैं खुद इसका निरीक्षण करने के लिए आऊंगा। कई जगहों पे कंप्लेंट भी आती है, मैं सोशल मीडिया पे भी देखता हूँ, न्यूज में भी देखता हूँ कि कई जगहों पे कंप्लेंट आ रही है कि टायरिंग का काम ठीक नहीं चला हुआ। मैंने आज सुबह ही अधिकारियों को बुलाया था और मैंने उनको सख्त निर्देश दिए हैं कि एक भी जगह पे हमें कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। अधिकारी भी सच्चे हैं, कई जगह पे कहते हैं कि लोकल प्रेशर में कभी कभी जो है हम ठंड के मौसम में टायरिंग कर देते हैं तो उखड़ना लाजमी है, मिट्टी पर ही कर दो और या मिट्टी पे ही करवा दो, तो वो भी दिक्कत रहती है। देखिए उसका जो टेम्परेचर है वो होना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए दिन भी होने, लंबे दिन होने भी बहुत आवश्यक है। तो इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी मांगे यहाँ पे रखी है उसका हम पूरा मान सम्मान रखेंगे। और अभी बहुत लंबी सूची कई मांगों की रखी है। मैं विभिन्न विकास कार्यों के लिए ग्राम पंचायत धमून के लिए 5 लाख रुपए विधायक निधि से स्वीकृत करवाता हूं, मगर मिलकर जो मांगे आप यहाँ पे देंगे, प्रधान जी देंगे, उप प्रधान जी देंगे, उसको हम अपने विधायक निधि से, डीसीपी से, अलग अलग मतों से उसको स्वीकृत करवाया जाएगा। मैंने कभी भी किसी क्षेत्र के साथ कोई भी इलाकावाद, कोई भी क्षेत्रवाद करने में विश्वास नहीं रखा। मेरे लिए पूरा हिमाचल प्रदेश एक है और वैसे ही मेरे लिए पूरा शिमला ग्रामीण एक है।